वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये लव से रिलेटेड रीडिंग होगी, करियर से रिलेटेड होगी, रिलेशनशिप से या ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि आपका ये ज़ोडिएक साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या वीनस, कहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ मैं लव की बात करूँ तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं स्कॉर्पियंस के लिए एक मेजर चेंज को इंडिकेट कर रही हैं। अगर लाइफ में अभी तक अटक के कोई काम बन रहा था, स्पेशली लव लाइफ में, जैसी इच्छा रख रहे थे सामने वाले पार्टनर से वैसा प्यार नहीं मिल रहा था, या प्यार के नाम पर इग्नोर किया जा रहा था, गुस्सा दिखाया जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को सीन कर छोड़ दिया जाता था, उस टाइम रिप्लाई नहीं दिया जाता था, तो अब टाइम आ गया है कि ये समय का या वक्त का पहिया आपको फेवर करने वाला है। बहुत सारे लोगों का पार्टनर खुद आपको ऐसी बातें करके मनाने की कोशिश करेंगे जो रूठे हुए हैं, और जिनमें ब्रेकअप है वो इंसान भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो आपके जीवन में ये जो चेंज आ रहा है, शायद आपने बहुत मन्नतें मांगी हैं, दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने इष्ट देव को, कि मुझे इतना वक्त इंतज़ार करवाया है भगवान, तो अगर कोई इंसान आए तो ऐसा इंसान आए जो मेरे प्यार को वैल्यू करे, मेरी इम्पोर्टेंस को समझे, मुझे वैसा प्यार दे जैसा मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और मेरे साथ कोई भी चीटिंग, धोखा, बिट्रेल, प्यार के नाम पर टाइम पास, मुझे ऐसा कोई भी कनेक्शन लाइफ में नहीं चाहिए। तो शायद आप मैच्योरली आने वाले कुछ दिनों में अपना डिसीजन लोगे। किसी को ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में पिछले काफ़ी सालों से, और स्पेशली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं जिनका पिछले कुछ महीनों से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी दोबारा पैचअप हो जाता है, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको ये बहुत स्ट्रेस है। शायद आपके घर में कोई रिश्ता है ऑलरेडी आ रखा है शादी से रिलेटेड, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो पर्सन आपको अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया है, वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो आप लोग अपनी खोई हुई पावर को वापस गेन करने वाले हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे, इमोशंस भी आपके अंदर होंगे, लेकिन अब की बार आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे। ये डिसीजन आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब हर बात सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं और हज़ारों देखने वाले हैं। तो कुछ लोगों का रुका हुआ कोई लव अफेयर है जो रुक के आगे बढ़ रहा है, जिसमें स्टकनेस आ गई है, चीज़ें वहीं की वहीं स्टिल हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन होता है तो फॉर्मेलिटी लगती है पार्टनर को, और आपका दिल रखने के लिए वो बात कर लेते हैं, और आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये इंसान बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं। तो शायद आप इस पर्सन से कुछ सीधी और खरी बात कर सकते हो कि जो भी चल रहा है सच बता दो, ताकि मैं अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो कुछ लोगों में तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपके पर्सन की लाइफ में भी ये चल रहा है कि ये इंसान आपको लेकर
बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते, जब श्योर होते हैं तो इनकी अदर सिचुएशंस इनको फेवर नहीं करती, तो ये पर्सन आपको शायद दोबारा रीच आउट कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है और या फिर कोई ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है आपका। तो हाई चांसेस आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, या फिर अगर आप इस इंसान के लिए किसी तरह से भी इनका सोल लेवल ग्रोथ करने के लिए इस कनेक्शन में आए हो, ये भी आपके इस रिलेशन का पर्पस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और सोल रिलेटेड कार्ड्स बहुत निकले हैं। आप लोगों का इंट्यूशन पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, लेकिन ये इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। शायद आप इग्नोर करो अपनी इंट्यूशन को, फॉलो नहीं करोगे मन की आवाज़ को, शायद आप बहुत ज़्यादा सुनोगे नहीं, और आपके मन में ना एक अंदर से एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ज़िद्दीपन कह लो, कि नहीं मैं ये कनेक्शन हाथ से जाने नहीं दूंगी, या ये मेरा कनेक्शन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं, क्योंकि आपका ऑब्सेशन बढ़ रहा है इस पर्सन के लिए। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा ना आपको दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी को ऑब्सेसिवली सोचोगे, दिन में पता नहीं कितनी बार उसको देखोगे, उसका सोशल मीडिया स्टॉक करोगे, स्पाई करोगे उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, और अगर आप उनको उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कहीं बाहर ट्रैवलिंग करते हुए भी माइंड में वो पर्सन बार बार एक घड़ी की सुई की तरह टिक टिक घूम रहा है, जो सेकंड वाली सुई होती है, तो ये आपको माइग्रेन, हेडेक, बॉडी एक, सर्वाइकल और ऐसे ऐसे कुछ माइनर इश्यूज दे सकता है जो हेल्थ रिलेटेड होंगे। ये रीज़न जो है आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का, उसका कॉज या उसका जो रूट है वो आपके पर्सन की एनर्जी ही दिखाई दे रही, क्योंकि आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोचोगे। तो स्लीपलेस नाइट्स अगर ऑलरेडी चल रही हैं, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ माइंड दैट कि आप इन चीज़ों को ओवर पावर ना होने दें, अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस बढ़ने वाला है। लेकिन सभी स्कॉर्पियंस के लिए नहीं, 80% लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि आप लोग जिनसे प्यार करते हो वो पर्सन अपने लव को कन्फेस करेंगे, रोमांटिकली भी, सेक्सुअली भी, और किसी तरह से आपको उनका स्वीट जेस्चर भी कोई मिलने वाला है। चाहे वो आपको कोई गिफ्ट दे दे, चाहे वो खुद से ही कोशिश करें कि आपको ऐसे ऐसे मैसेज भेज दें जो बड़े रोमांटिक हों, बड़े ज़्यादा क्यूट हों, स्वीट मैसेजेस हों, लविंग मैसेजेस हों, आपको लगे कि अब इनको मेरी कहाँ से याद आ गई, आपके मन में ऐसे विचार भी आएंगे। तो कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक लंबा सेपरेशन फेस कर लिया है, अब आप इस पर्सन से रिकनेक्ट होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, सभी के लिए नहीं। और कुछ लोगों की लाइफ में इस पर्सन को लेकर अगर कोई ट्रस्ट इशू चल रहा था, तो आपको उसका सीक्रेट पता लग जाएगा कि आखिर उस रीज़न के पीछे, यानी कि उस वजह के पीछे क्या एनर्जी थी, क्या रीज़न था, क्या सिचुएशन थी। अगर इन्होंने कोई आपको झूठ बोला या फिर इन्होंने सच ही बोला है, लेकिन माइंड में आपके दो ख्याल हैं कि हो सकता है इन्होंने इसलिए बोला हो, या हो सकता है ये वाकई सच हो, तो आपको इस तरह के विचार आएंगे, लेकिन आपको सच्चाई अल्टीमेटली रिवील हो जाएगी। करियर और फाइनेंसेस में आपका जो ध्यान है वो भी बढ़ने वाला है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग एनर्जी को एक्टिवेट रखने वाले हो, आपको डेडिकेशन भी रहेगा काम के प्रति। नो डाउट आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र करे या आपका रिलेशनशिप सफ़र करे, लेकिन आपका मन ये भी करेगा कि नहीं अब बहुत हुआ, सेल्फ लव करना है, करियर में अच्छा करना है और ग्रो करना है ओवरऑल। तो आपका अपने ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, सेल्फ लव को लेकर, इनर वर्क को लेकर, और अपनी डार्क साइड के ऊपर आप काम करोगे। तो हीलिंग हो रही है बेसिकली आप लोगों की,
जो कि अभी आगे और बढ़ेगी। और ये हीलिंग से ही आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर का स्ट्रेस, आपके हेल्थ इश्यूज़, ये सब ठीक होंगे। तो आई होप यू गाइज़ आज की इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो, और अगर दी है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लेम भी करा करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट डालते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो आपकी इच्छाओं की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।